श्योर कि ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं या इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट अ लिटल। डर लग रहा है यार, करने में डर लग रहा है मुझे। हिमाचल में आज हमारा दूसरा दिन और पहली सुबह थी और शुरुआत हुई बारिश से। बारिश के मौसम में पहाड़ों का नज़ारा पूरा बदल जाता है। हरे भरे पहाड़ों के बीच सफ़ेद बादल, ऐसा लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में हो। जब तक हम निकलने के लिए तैयार हुए, बारिश रुक गई और बस फिर इन्हीं बादलों के साथ हमने आगे का सफ़र शुरू किया। आज रामपुर से निकल के हम जा रहे हैं नाको। नाको किन्नौर में एक छोटा गांव है जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास पड़ता है। टोटल डिस्टेंस है करीब 190 किलोमीटर और रास्ते में एक इम्पॉर्टेंट जगह आती है पौरी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर सब ठीक रहा तो आज हम शिमला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो हमारे सामने थे खूबसूरत पहाड़, ठंडी वादियाँ और ढेर सारे छोटे छोटे पानी के झरने जो अभी अभी बारिश से बने थे। रामपुर के बाद अगला बड़ा कस्बा या टाउन आता है ज्योरी। यहाँ से एक फेमस हिल स्टेशन का रास्ता आता है सराहन। सराहन इज़ फेमस फॉर भीमकाली टेम्पल। इसकी मान्यता 51 शक्तिपीठों जितनी ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज्योरी से हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी। गुड द वेरी मॉर्निंग्स, हे गाइस, तो वेलकम टू डे 2 और अभी हम हैं ज्योरी। वो बोर्ड लगा है, इफ़ यू कैन सी। ज्योरी से जो है एक रास्ता जाता है टूवर्ड्स पौरी, नाको, देन काजा, और एक रास्ता जाता है टूवर्ड्स सराहन। सराहन इज़ फेमस फॉर वुडन टेम्पल्स। भीमकाली टेम्पल है वहाँ पे। लास्ट टाइम जब हम लोग स्पीति गए थे तो हम लोग सराहन में ही रुके थे। विद मी इज़ आदिव, से हाय। हाय। और वंशिका गई है बेलन लेने के लिए। हम लोग अपना चकला बेलन घर पे भूल के आ गए हैं। चपाती बनाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। यहाँ पे ऊपर एक शॉप है, वंशिका वहाँ पे गई है। लेट मी शो यू। ये लिया है हमने एक बाउल आटा गूंदने के लिए, एक बेलन और एक चकला। अरे ले लो यार, वही ले लो जो है। ये उबलेगा नहीं? उबल जाएगा कुकर में। कुकर में उबल। सुबह की शॉपिंग हो गई है। नाउ वी आर गुड फॉर आवर ट्रिप अहेड। अब बस रास्ते में एक काम रह गया है, डीजल डलवाना, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 ट्रिकी। जो काजा से पहले, मतलब काजा में एक फ्यूल पंप है, उससे पहले जो एक फ्यूल पंप आता है वो आता है पौरी में, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर है फ्रॉम काजा। काजा से आगे जो अगला पेट्रोल पंप आता है वो आता है मनाली के पास। दैट इज़ अनदर 150-170 किलोमीटर्स। मतलब कि ये करीब 450 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें सिर्फ एक पेट्रोल पंप आता है। कंसिडरिंग कि वो एक पेट्रोल पंप है और आई एम काउंटिंग ऑन इट कि काजा में काफ़ी भीड़ होगी, तो उस पेट्रोल पंप का हाल काफ़ी ख़राब होगा। एक फ्यूल टैंक से काम नहीं चलेगा। आई शेयर विथ यू कि मेरा बैकअप क्या है। तो फिलहाल हम अभी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में हम लोग किन्नौर एंटर कर गए। वेलकम टू किन्नौर। तो वी आर ऑफिशियली इन किन्नौर।
यहाँ से किन्नौर घाटी शुरू हो जाती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। पहाड़। अच्छा लग रहा है। किन्नौर घाटी शुरू होते ही मस्त वाले पहाड़ शुरू हो गए हैं। एक तरफ गहरी खाई उधर, और इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये था किन्नौर का एंट्री चेक पोस्ट। यहाँ पे जो है आपका गाड़ी का नंबर, डिटेल्स वगैरह लेते हैं, स्पेशली अगर आप बाहर से आए हो तो। बस वो डिटेल्स दो एंड यू आर गुड टू गो। आदिव ने देखो बेल्ट लगा रखी है अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, लेकिन उसकी हाइट कम है तो इसलिए जो ऊपर का जो शोल्डर स्ट्रैप है वो बेल्ट सीट के पीछे से निकाल रखा है। किन्नौर वैली अपने एप्पल्स और सीनरीज के लिए फेमस है। किन्नौर शुरू हो गया है, इसके लिए आपको किसी साइन बोर्ड या चेक पोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके सामने की सीनरी अचानक से बदल जाती है। पहाड़ काट के जिस तरह से ये सड़क बनाई गई है वो देखने लायक है। लेकिन इसी बीच एक नया पंगा सामने आया। अभी कुछ महीने पहले हाईवे पे चलते हुए मेरे विंडस्क्रीन से एक छोटा सा पत्थर टकराया था, जिससे एक छोटा निशान बन गया था। मैंने उसे रिपेयर करने की कोशिश भी की थी। वो रिपेयर तो हुआ नहीं, लेकिन क्रैक आगे नहीं फैला। लेकिन कल हाईवे पे एक छोटा पत्थर दोबारा शीशे से टकराया और एक दूसरी जगह मार्क छोड़ दिया। और द प्रॉब्लम इज़ कि वो निशान आज सुबह से क्रैक में डेवलप हो गया है और वो क्रैक बढ़े जा रहा है। इसे यहीं रोकना पड़ेगा, वरना घर वापस पहुंचने तक ये क्रैक पूरे विंडस्क्रीन पे फैल जाएगा। और कि ये ट्रिक काम करेगी कि नहीं या इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बट आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट अ लिटिल। डर लग रहा है यार, करने में डर लग रहा है मुझे। लाओ दो, मैं करूं। नहीं, तुम रहने दो। बीच बीच में एकदम ख़राब सड़कें आ रही हैं और बीच बीच में एकदम मस्त वाली सड़कें आ रही हैं, एकदम मक्खन मलाई टाइप्स। ये देखो कितनी अच्छी सड़क है। बगल से उधर बह रही है नदी एंड वी आर एंजॉइंग द व्यूज़। मेरे क्रैक के पास मैंने एक निशान लगा दिया है जस्ट टू चेक कि वो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं। करचम वांगटू में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत सारे डैम्स और बराजेस नज़र आएंगे। कुछ साल पहले ये एरिया बहुत अनस्टेबल था और सारी सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन आज की डेट में यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है और सड़कें तो यहाँ की अब आप खुद ही देख सकते हो, मस्त। यहीं से सांगला और चितकुल के लिए भी रास्ता निकलता है और ये दोनों ही जगहें बहुत फेमस हिल स्टेशन हैं। करचम के बाद पहाड़ों का मिजाज पूरा बदलने लगता है। हरियाली धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और सूखे पहाड़ सामने आने लगते हैं। तो अभी हम लोग हैं पौरी में। यहाँ पे ये HP का इकलौता पेट्रोल पंप है बिफोर काज़ा। यहाँ से हमने जो है फ्यूल टैंक जो है पूरा फुल करा लिया है एंड इट्स टाइम टू लीव। मुझे आपको अपना प्लान बी बताना था, तो हेयर इज़ माई प्लान बी। सॉरी हाँ, कचरे के लिए। माई प्लान बी इज़ दिस, एक 20 लीटर की जर्किन और इसके साथ एक 10 लीटर की जर्किन जो कि पीछे रखी हुई है, वो मैं अभी आराम से आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इट्स टाइम टू लीव। अब धीरे धीरे सीनरी चेंज होती जा रही थी। ग्रीन से सब कुछ ब्राउन होता जा रहा था। बीच बीच में हमें थोड़े सस्पेंशन ब्रिजेस भी मिले, जहाँ रुक के हमने थोड़ी मस्ती भी की।
पावरी से नाको का रास्ता बीच बीच में थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन मोस्टली बन चुका है। सीनरी एंजॉय करते हुए आप कब एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता। तो अभी हम लोग रुके हैं स्पिलो के पास। एक छोटा सा गांव है यहाँ पे आगे। यहाँ पे कोई ढाबे वगैरह हैं। वी आर होपिंग कि खाना मिल जाएगा और एक वॉशरूम मिल जाएगा। देखते हैं। अपना तो सिंपल सा रूल है, किसी दूसरी जगह जाके वहाँ का लोकल कुजीन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो वी आर हैविंग वेरी ऑथेंटिक हिमाचली चाउमीन एंड राजमा चावल। A few moments later. तो अब आगे एक बहुत फेमस शहर आ रहा है, काइंड ऑफ ए लैंडमार्क। उसका नाम है पू। यस, POOH, पू, विनी द पू। ये सामने वो शहर है सारा। फिर पू के बाद हमने एक ब्रिज क्रॉस किया, जिसके बाद सीनरी अचानक से पूरी तरह बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी डेजर्ट में आ गए हों। यहाँ से जिग-जैग करते हुए हम ऊपर चढ़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन के पास और पास पहुँचने लगे। रियर व्यू मिरर में हमारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई बहुत मस्त लग रही थी। और फाइनली 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँचे नाको और अपने आज के नाइट हॉल्ट किन्नर कैंप्स, जिसका रास्ता अपने आप में ही एक एडवेंचर था। जैसे ही हम पहुँचे फिर से बारिश शुरू हो गई, सो हम बाहर कहीं नहीं जा पाए, बस अपनी कॉटेज से ये सीन्स देखते रहे। फाइनली इट वाज टाइम टू कॉल इट अ डे। डिनर और उसके बाद रेस्ट। नाको के बारे में और इन कैंप्स के बारे में मैं आपको सुबह अगले पार्ट में बताता हूँ। इसके आगे की जर्नी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो अभी के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। सी या।